बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं हाफिज़ पुरदली, आपका मैथ टीचर। स्टूडेंट्स, आप सबको चैनल हाफिज़ मैथ हब में खुश आमदीद। स्टूडेंट्स, आज हम एफएससी मैथमेटिक्स पार्ट 1 एक्सरसाइज 1.4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें जो है वो बहुत अहम है जो एक्सरसाइज में यूज़ होंगी। चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ। स्टूडेंट, सबसे पहले मैंने लिखा है फाइंड 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। यूनिटी किसे कहते हैं? वन को यूनिटी कहते हैं। तो सवाल ये बना कि वन के 3 क्यूब रूट्स मालूम करें। लेट एक्स बी द क्यूब रूट ऑफ वन। आप देखें, ये 1 है, 1/3 होगा इसका क्यूब रूट, और इसको बराबर लिख लिया एक्स के, और साथ कह दिया कि लेट फर्ज किया कि ये 1 का क्यूब रूट जो है वो एक्स के बराबर है। अब यहां से 1/3 खत्म करना है तो दोनों तरफ क्यूब करेंगे, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड। इधर भी पावर 3, इधर भी पावर 3, 3 से कैंसिल। एक्स की पावर 3 की जगह एक्स की पावर 3, बराबर की जगह बराबर, 1 की जगह 1। ये +1 इधर आके -1 हो गया। अब यहाँ पे एक फार्मूला हम लगा रहे हैं, वो फार्मूला क्या है? ये है फार्मूला, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। अब आप देखें, जिन चीज़ों का क्यूब है उनका क्यूब हटा के तो लिखा हमने ए का क्यूब और बी का क्यूब है, दोनों को हटा के ए माइनस बी लिखा, फिर आगे ए का स्क्वायर, माइनस की जगह आगे प्लस लगा के ए और बी को मल्टीप्लाई किया और आगे प्लस बी का स्क्वायर। यहाँ पे देखिए एक्स का क्यूब -1 का क्यूब है, एक्स -1 किया, आगे एक्स का स्क्वायर माइनस की जगह प्लस लगाया है, एक्स और 1 को मल्टीप्लाई किया तो एक्स आगे प्लस लगा के 1 का स्क्वायर 1 होता है बराबर 0 के, एक्स -1 बराबर 0 के होगा। तो या फिर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0 होगा। यहाँ से एक्स की वैल्यू -1 है तो एक्स की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, -1 उधर जाके +1। अब यहाँ पे दूसरा हिस्सा जो है इसकी फैक्टराइजेशन नहीं होती, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना है। क्वाड्रेटिक फार्मूला में ए बी सी यूज होते हैं। तो असल में होता ये है कि ये ए बराबर 1 आया, 1 यहाँ से लिया, बी बराबर 1 यहाँ से लिया, लेकिन ये ए बी सी कहाँ से लिया? क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, एक एक साइड बराबर, एक्स स्क्वायर के बराबर, ए बराबर 1 के, ये आपके सामने एक्स के बराबर, बी बराबर 1 के, और आगे सी बराबर 1 के। उसके बाद लिखा यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला हमने मैट्रिक में पढ़ा हुआ है, एक्स इज इक्वल टू -b प्लस -b स्क्वायर -4ac, ऊपर दोनों का स्क्वायर रूट और सारे का बड़ा 2a। आगे ए बी सी की कीमतें लगा लें, माइनस की जगह -b की वैल्यू भी 1 आई है, देखिए सबकी वैल्यू 1 1। आगे b स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर, माइनस की जगह -4 का 4, ए की जगह भी 1, सी की जगह भी 1, सारे का बटा 2 का जगह 2, ए की जगह पे 1 आ गया। अगले पेज पे चलते हैं, -1 की जगह -1 है, प्लस माइनस आ जाएगा, -1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, आगे माइनस की जगह ये देखें माइनस आ गया, 4 एक बार 4 और बटे में 2 एक बार 2 आ गया। उसके बाद आप देखें, -1 की जगह -1, प्लस माइनस की जगह प्लस माइनस, और -4 में से +1 निकाल ले -3, और ओवर में 2 आ जाएगा, और 3 के ऊपर -3 के ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा। -1 की जगह -1 है, +1 की जगह प्लस माइनस है, और इसको आप 3 मल्टीप्लाइड बाई -1 लिख सकते हैं। 3 मल्टीप्लाइड बाई -1 लिखे तो दोबारा -3 आ जाता है, ऊपर स्क्वायर रूट है। अब आप देखें, -1 की जगह -1, प्लस माइनस की जगह प्लस माइनस, 3 के ऊपर स्क्वायर रूट अलहदा, और ये जो -1 का स्क्वायर रूट है ना, ये अयोटा के बराबर होता है। तो ये हमने लिखा -1 का स्क्वायर रूट जो है वो अयोटा के बराबर बटे में 2 आ गया। अब यहाँ पे देखें, दरमियान में प्लस माइनस है, एक बार प्लस लगा के एक रूट ले लिया एक्स का, और एक बार माइनस सेंटर में लगा के यहाँ पे एक बार प्लस लगा के और एक बार माइनस लगा के रूट ले लिया। इस तरह से आ गया एक्स बराबर -1 प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा ओवर 2, या फिर होगा एक्स इक्वल टू -1 तो माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा ओवर 2। अब एक हमने क्यूब रूट पहले मालूम कर लिया था, वो 1 आया था, बाकी 2 ये आया है। हैंस 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आर 1, और फिर दूसरे नंबर पे ये लिख दिया प्लस वाला सेंटर में,
और ये सेंटर में माइनस वाला ये तीसरे नंबर पे लिख दिया। अब इसके बाद इनके नाम रख लेना है। इसका नाम 1 की जगह 1 ही है। अगर आप इसका इन दोनों का नाम रखने में आप आज़ाद हैं। एक का नाम अगर आप ओमेगा रखते हो तो दूसरे का नाम ओमेगा स्क्वायर रखेंगे। अगर आप इसका नाम ओमेगा स्क्वायर रखना है तो इसका नाम ओमेगा रखेंगे। अब यहाँ पे देखें अयोटा वाले कितने आए हैं, 2। तो ये जो दोनों है ना, इनको कम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी कहते हैं। जिनमें अयोटा आ रहा है वो कम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी हैं, और ये जो 1 है ये कम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी नहीं है। तो जिनमें अयोटा आ रहा है इनको कम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी या इमेजिनरी क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी कहते हैं। आगे प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, ये जो 3 मालूम किए हैं ना, 1 2 3, इनकी प्रॉपर्टीज। आगे कहता है ईच कम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, यानी कि हर कम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी कितने हैं, 2 है। एक ये वाला अयोटे वाला और एक ये अयोटे वाला, दोनों को कम्प्लेक्स कहते हैं अयोटे की वजह से। ईच कम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज स्क्वायर ऑफ अदर, कहता है कि हर कम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जो है वो दूसरे के स्क्वायर के बराबर है। मतलब क्या, देखें ये सेंटर में प्लस है, प्लस वाले का स्क्वायर लेंगे तो ये बराबर आ जाएगा माइनस वाले के। और अगर आप लेंगे माइनस वाले का स्क्वायर तो वो आ जाएगा प्लस वाले के बराबर। तो देखें प्लस वाले का स्क्वायर लिया तो वो माइनस वाले के बराबर आ गया, माइनस वाले का स्क्वायर लिया तो वो प्लस वाले के बराबर आ गया। उसके बाद इसको आप एक्सप्लेनेशन है, ये आपकी दिलचस्पी के लिए है। ये प्लस वाला लें तो देखें लास्ट पे माइनस के बराबर आया होगा, ये देखें। और दूसरे नंबर पे माइनस वाला लिया है और लास्ट पे आप देखें प्लस के बराबर आया। तो ये पहले नंबर वाला -1 प्लस स्क्वायर रूट 3 अयोटा ओवर 2 लिया। ये प्लस वाला फार्मूला लगेगा, a प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई ए मल्टीप्लाइड बाई बी ओवर 2 का स्क्वायर 4 होता है। -1 का स्क्वायर +1, प्लस की जगह प्लस है। स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर, ये देखें स्क्वायर रूट 3 है ना, इसका स्क्वायर ये कट गया तो ये 3 आ गया। और अयोटा स्क्वायर की जगह -1 प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होकर -2, एक बार 2 आ गया। स्क्वायर रूट 3 7 अयोटा बटे में 4, एक की जगह 1, जमा जरा मनफी मनफी 3 एक बार, जमा जरा मनफी मनफी 3 एक बार -3 आएगा। ठीक है यहाँ से। और जैसे आप -3 में से जमा 1 निकालेंगे तो -2 आ जाएगा। आगे -2 और 7 जजर 3 अयोटा है, 4 बटे में सारे का बटा 4 है, ऊपर से 2 कॉमन निकाल लिया तो 2 एक बार 2, 2 एक बार 2, माइनस तो रहेगा, ये 2 2 बार 4 आ गया तो आ गया -1 माइनस स्क्वायर रूट 3 अयोटा ओवर 2। आपने देखा कि प्लस वाले का स्क्वायर लिया तो वो माइनस वाले के बराबर आ गया सेंटर में। इस तरह से आपने इसको टैकल करना। अब दूसरे नंबर पे आप देखें माइनस वाला आपने स्क्वायर लिया, माइनस वाले कम्प्लेक्स क्यूब रूट्स का जिसमें सेंटर में माइनस है, तो वो जवाब में आ गया प्लस वाला सेंटर में। तो ये यहाँ पे a माइनस बी वाला फार्मूला लगाएंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2a इंटू ए इंटू बी, और 2 का स्क्वायर 4 है, -1 का स्क्वायर 1 है, प्लस का प्लस, स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर और स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल 3 आ गया। अयोटा स्क्वायर -1 के बराबर है, माइनस और माइनस जरा होकर जमा आ गया, 2 एक बार 2 7 स्क्वायर रूट 3 7 अयोटा ओवर 4 आ गया। 1 की जगह 1 आ जाएगा, 3 को -1 से ज़रब किया तो -3 आ जाएगा। आगे जमा 2 ज़रब जजर 3 7 अयोटा बटा 4, -3 में से 1 निकाला -2, बाकी सारा उसी तरह। यहाँ भी 2 मौजूद, यहाँ भी 2 मौजूद, 2 कॉमन निकाला, 2 एक बार 2, 2 एक, यहाँ पे 1 लगाते नहीं है, बटे में 4 है, 2 2 बार 4, -1 तो ये देखें प्लस स्क्वायर रूट 3 अयोटा ओवर 2। ये सिर्फ आपकी दिलचस्पी के लिए था, आपने इसको पक्का कर लेना। ये MCQs है आपका, ठीक है, MCQs में आ सकता है या फिर शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है कि प्रूव दैट ईच कम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज स्क्वायर ऑफ अदर। तो आपने क्या करना है, प्लस वाले का स्क्वायर लेंगे तो वो माइनस वाला आ जाएगा सेंटर में, और अगर माइनस वाले का स्क्वायर लेंगे तो वो प्लस वाला आ जाएगा। इस तरह से ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी हो गया और MCQs हो गया। अगली प्रॉपर्टीज अगले बोर्ड पे करते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 2, द सम ऑफ ऑल द 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 0, या फिर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। एक का नाम ओमेगा रखा था और दूसरे का नाम ओमेगा स्क्वायर, तीनों का जो सम है तीनों को जमा करें तो 0 आ जाता है। ये मैंने प्रूव भी करके दिया, आपने स्टेटमेंट को अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लेना है, और बाज़-औक़ात ये एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है 2 नंबर का। स्टेटमेंट सिर्फ MCQs है और ये एग्जाम में
और उसके बाद ये जो रिजल्ट है ना 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये आगे शार्ट क्वेश्चन में कसरत के साथ इस्तेमाल होगा। तो मैंने लिखा है कि एज 1, और दूसरा ओमेगा लिख दिया -1 प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा ओवर 2, एंड ओमेगा स्क्वायर लिख दिया -1 माइनस, एक प्लस में है सेंटर और एक सेंटर में माइनस, स्क्वायर रूट 3 आयोटा ओवर 2 बी दी 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, यानी कि यूनिटी के 3 क्यूब रूट्स हैं। और लेफ्ट हैंड साइड हमने ले ली 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 की जगह 1 प्लस की जगह प्लस ओमेगा जी की जगह पे ओमेगा लगा दिया, आगे फिर प्लस की जगह प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह पे उसकी वैल्यू लगा दी, इसका ओवर 1 है, तीनों का एलसीएम या जू अजाफकल 2 हो गया। एक का टेबल 2 तक पढ़े, एक 2 बार 2, 2 को ऊपर 1 से ज़रब किया 2 आ गया, जमा का जमा 2 एक बार 2, 1 को ऊपर ज़रब किया इसके साथ तो ये दोबारा आ गया, प्लस की जगह प्लस 2 एक बार 2, 1 को इसके साथ ज़रब किया तो दोबारा यही आ गया। अब हम अलामतें ब्रैकेटें ख़त्म करेंगे, 2 की जगह 2 है, ये बाहर प्लस हो तो ब्रैकेट के अंदर अलामत तब्दील नहीं होती, जो थी वही लिख दी, -1 की जगह -1 प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा आ गया, यहाँ भी बाहर प्लस से अंदर अलामत चेंज नहीं होगी, -1 माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा बटे में 2 आ गया, ये प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा और माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा ये दोनों कैंसिल, 2 में से 1 माइनस किया 1 और आगे -1, 2 में से 1 माइनस किया 1 और आगे -1, 1 में से 1 निकाला 0 बटा सारे का 2 है, 0 बटा 2 बराबर 0, ये राइट हैंड साइड के बराबर साबित हो गया है कि तीनों क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी को जमा करें तो जवाब 0 आता। आगे लिख दिया हेंस प्रूव दैट 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये रिजल्ट आपने याद रखना है, शॉर्ट क्वेश्चन में इस्तेमाल होगा। प्रॉपर्टी नंबर 3, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कहता है कि द प्रोडक्ट ऑफ ऑल 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज यूनिटी, इज यूनिटी का मतलब 1, यानी कि इसका मतलब है 1, तो ये देखें राइट हैंड साइड पे 1 आएगा। तो साबित करें कि यूनिटी के जो तीनों क्यूब रूट्स हैं उनका प्रोडक्ट जो है वो 1 के बराबर आता है, तो ये 1 मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा स्क्वायर, इन दोनों तीनों को मल्टीप्लाई करें ओमेगा क्यूब और ये 1 के बराबर आता है, ये प्रूफ करते हैं। उसी तरह लिख दिया 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर भी 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आ गया आपके पास। लेफ्ट हैंड साइड आप देखिए ओमेगा क्यूब इसके 3 टुकड़े की है, 1 मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि हमारा टारगेट ही यही है कि 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी का प्रोडक्ट करना है, तो 1 को मल्टीप्लाई करें ओमेगा से ओमेगा को ओमेगा स्क्वायर से करें तो ओमेगा क्यूब, इसका मतलब है कि इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1 की जगह पे 1 है, ओमेगा की जगह पे ओमेगा है, ओमेगा स्क्वायर की जगह पे ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू है, एक ज़रब होगा सबके साथ कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसलिए इसको इग्नोर किया, 2 बार 4, और ऊपर फार्मूला यूज़ होगा ए, इसको हम कह रहे हैं ए, इसको कह रहे हैं प्लस, दूसरी रकम को बी, ये ए, ये माइनस और दूसरी रकम बी आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फार्मूला लगाया है। ए यहाँ पे -1 है तो -1 का स्क्वायर, और फार्मूले का देखें, फार्मूले का सेंटर में माइनस है तो माइनस लगाया, बी यहाँ पे स्क्वायर रूट 3 आयोटा है तो बी स्क्वायर, यानी कि स्क्वायर रूट 3 आयोटा स्क्वायर ओवर में 2 बार 4 आ गया, -1 का स्क्वायर 1 होता है, माइनस की जगह माइनस, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाने हैं, इसका स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, 3 आज़ाद हो गया, आयोटा स्क्वायर जो है वो -1 होता है, साइड पे करके बताया, 1 की जगह 1 माइनस और माइनस मल्टीप्लाई हो के प्लस 3, एक बार 3 आ गया, बटे में 4, 1 और 3 4, बटे में 4 4 से कैंसिल 1 1 और आगे बराबर 1 आ गया, बराबर राइट हैंड साइड पास साबित हुआ कि जो 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी है ना उनका जो प्रोडक्ट है वो 1 के बराबर आ गया है। ये चीज़ जो है ना, ये वाली चीज़ आगे क्वेश्चन में कसरत के साथ इस्तेमाल होगी, इसको आपने याद कर लेना है। अब इसी से हम आगे थोड़ा सा एक एमसीक्यूज बना रहे हैं, बुक में भी मौजूद है। अब देखें यहाँ से 1 ओमेगा क्यूब 1 के बराबर है, ओमेगा क्यूब किसके बराबर 1 के, ओमेगा क्यूब के 2 टुकड़े किए, ओमेगा मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा स्क्वायर ये भी 1 के बराबर, यहाँ भी 2 टुकड़े किए, ओमेगा मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1, यहाँ से ओमेगा स्क्वायर निकाला तो ये 1 ओवर ओमेगा हो गया, यहाँ से ओमेगा निकाला तो 1 ओवर ओमेगा स्क्वायर हो गया। अब ये क्या चीज़ है, एक होता है रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल होता है एक दूसरे का उलट होना, बटे के लिहाज से उलट हो जाना। मसलन देखें, जैसे कहें कि 3/4 का रेसिप्रोकल क्या है 4/3, 5/7 का रेसिप्रोकल क्या है 7/5। अब देखें यहाँ पे ओमेगा का रेसिप्रोकल क्या है ओमेगा स्क्वायर का रेसिप्रोकल क्या है ओमेगा,
दोनों एक दूसरे के क्या हैं, रेसिप्रोकल, यानी कि ये भी कम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है दोनों, और ये भी, ये दोनों एक दूसरे का क्या है, रेसिप्रोकल। ये जो लफ्ज़ रेसिप्रोकल है ना, ये एमसीक्यूज में आ सकता है, ये आपने याद रखना है। ईच इमेजिनरी, इमेजिनरी का मतलब है अयोटे वाले, तो वो एक ओमेगा है और एक ओमेगा स्क्वायर है। ईच इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, हर इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जो है वो दूसरे का क्या है, उलट है, रेसिप्रोकल है। देख लो ओमेगा जो है वो ओमेगा स्क्वायर का रेसिप्रोकल, ओमेगा स्क्वायर जो है वो ओमेगा का रेसिप्रोकल का मतलब है बटे में लिखा हुआ। ठीक हो गया। फाइंड द 4/4 रूट्स ऑफ यूनिटी। 1 के 4 अदद 4th रूट्स मालूम करें। हमने क्या किया, ये 1 है, इसको कहते हैं यूनिटी। 4th रूट का मतलब होता है 1/4, इसको इक्वल कर लिया x के बराबर, ये पहला स्टेप। लेट x बी दी 4/4 रूट ऑफ यूनिटी, कहता है कि यूनिटी के जो 4/4 रूट्स आएंगे वो x के बराबर है। अब यहां से हमने 1/4 कैंसिल करना है, तो 1/4 का जो रेसिप्रोकल होता है 4 पावर इधर भी ले ली, 4 इधर भी ले ली, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, तो बच गया x की पावर 4 बराबर 1 इधर आके माइनस बराबर 0 के। इसको फार्मूले की शक्ल में लिखा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये x स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला, एक बार a और b को माइनस करें और एक बार प्लस करके मल्टीप्लाई करें, ये a स्क्वायर एक्स स्क्वायर का काम दे, एक्स स्क्वायर माइनस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0 के, या फिर एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0 के, माइनस 1 इधर आके प्लस 1, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लिया, स्क्वायर रूट कैंसिल, एक्स बराबर आ गया प्लस माइनस की जगह प्लस माइनस, एक का जजर एक होता है, प्लस दूसरी साइड पे जाके -1, और आपको पता -1 इसकी जगह पे आप लिखेंगे अयोटा स्क्वायर, -1 की जगह अयोटा स्क्वायर, दोनों तरफ जजर ले लिया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, एक्स आ गया प्लस माइनस अयोटा। अब एक्स की कीमतें आई 4, एक +1 और एक -1, एक प्लस अयोटा और एक माइनस अयोटा। तो ये जो यूनिटी थे इसके कितने अदद रूट्स आए हैं, 4 अदद, पहला +1, दूसरा -1, तीसरा प्लस अयोटा और चौथा माइनस अयोटा। हेंस 4/4 रूट्स ऑफ यूनिटी आर कौन कौन से, +1 -1 अयोटा और माइनस अयोटा। अब ये 1 और -1 के साथ तो अयोटा नहीं लगा हुआ, तो इसलिए ये रियल 4th रूट्स ऑफ यूनिटी है, रियल 4th रूट्स ऑफ यूनिटी। और अयोटा और माइनस अयोटा ये चूंकि अयोटा वाले हैं तो ये इमेजिनरी 4/4 रूट्स ऑफ यूनिटी हैं, ये ठीक हो गया। यहाँ पे 4 का लफ्ज ना यूज कीजिएगा जी। रियल 4th रूट्स ऑफ यूनिटी क्या है, 1 और -1। इमेजिनरी 4th रूट्स ऑफ यूनिटी कितने हैं, 2 है, अयोटा और माइनस अयोटा। उसके बाद आगे कह रहा है कि प्रॉपर्टीज ऑफ 4/4 रूट ऑफ यूनिटी, वो कौन से हैं जी, एक है 1 और एक है -1 और एक है अयोटा और चौथा है माइनस अयोटा। इनकी प्रॉपर्टी, सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि इन चारों को जमा करें तो जवाब 0 आता है। सम ऑफ ऑल दी 4/4 रूट्स ऑफ यूनिटी इज 0, ये एमसीक्यूज है। तो ये देखें सबको जमा किया, +1 और -1 कैंसिल होकर 0, प्लस अयोटा और माइनस अयोटा कैंसिल होकर 0, ये पहली प्रॉपर्टी आ गई। उसके बाद कहता है कि द रियल 4th रूट्स ऑफ यूनिटी आर एडिटिव इनवर्सेस ऑफ ईच अदर। जो रियल वाले हैं 1 और -1 एक दूसरे का एडिटिव इनवर्स हैं, बिल्कुल ठीक है। एडिटिव इनवर्स क्या होता है, आपसे को पूछे +2 का एडिटिव इनवर्स क्या है, आपने कहना -2, तो पूछे -2 का क्या है, +2, -4 का +4, +4 का -4, एडिटिव इनवर्स। अब +1 का एडिटिव इनवर्स -1, -1 का एडिटिव इनवर्स -1। और इसकी एक और चीज होती है कि जो 2 नंबर एडिटिव इनवर्स होते हैं ना एक दूसरे के, उनको ऐड करें तो जवाब 0 आता है, जवाब क्या आता है, 0। और 0 जो होती है एडिटिव आइडेंटिटी इन रियल नंबर होती है। तो द रियल 4th रूट्स ऑफ यूनिटी आर एडिटिव इनवर्सेस ऑफ ईच अदर। +1 का एडिटिव इनवर्स -1 और -1 का +1। तो ये देखें +1 का -1,
इन दोनों को ऐड किया तो एडिटिव आइडेंटिटी आ गई। -1 का एडिटिव इनवर्स +1, दोनों को ऐड किया तो एडिटिव आइडेंटिटी आ गई। तो ये एमसीक्यूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह अब ये जो दो इमेजिनरी है, अब यहाँ पे कॉन्जुगेट की बात करनी है। आपको पता है कि आप कोई भी कम्प्लेक्स नंबर लो एक इस तरह का a प्लस बी अयोटा, कॉन्जुगेट लेना हो तो इसका जो असर होता है वो अयोटा की अलामत पे पड़ता है। प्लस है ना तो चेंज होके माइनस, और अगर अकेला अयोटा हो तो इसका कॉन्जुगेट होगा माइनस अयोटा, और अगर माइनस अयोटा हो तो उसका कॉन्जुगेट होगा प्लस अयोटा। यहाँ से एक चीज क्लियर होगी कि ये जो अयोटा, इसका कॉन्जुगेट माइनस अयोटा का कॉन्जुगेट प्लस अयोटा। तो ये जो इमेजिनरी क्यूब फोर्थ रूट्स है ना, ये एक दूसरे का कॉन्जुगेट है। बोथ द इमेजिनरी फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी, ये दोनों जो फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी इमेजिनरी है, आर कॉन्जुगेट, एक दूसरे का कॉन्जुगेट है। तो ये देख लें, अयोटा का कॉन्जुगेट माइनस अयोटा का प्लस अयोटा आर इमेजिनरी फोर्थ विच आर कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर। और आगे प्रॉपर्टी नंबर 4, ये जो चार आए हैं फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी, इनका प्रोडक्ट कहता है -1 के बराबर होता है। एमसीक्यूज है, प्रोडक्ट ऑफ ऑल द फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी इज इक्वल टू -1। इनका प्रोडक्ट ऐसे 1 को -1 से और अयोटा को ये सबको किया तो -1। एक्सप्लेनेशन लेफ्ट हैंड साइड लिख लेना, तो 1 को -1 से किया -1 आ जाएगा, जरा आगे अयोटा को माइनस अयोटा से किया तो माइनस अयोटा स्क्वायर, और आगे देखें माइनस को माइनस से किया प्लस आ जाएगा, ज़रब करने के बाद 1 को अयोटा स्क्वायर से किया 1 अयोटा स्क्वायर, प्लस की जगह प्लस अयोटा स्क्वायर -1 होता है, प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो -1 की जगह 1, तो ये राइट हैंड साइड आ गई। अब हम स्टूडेंट एक्सरसाइज 1.4 स्टार्ट करने वाले हैं। आपने अभी क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी और फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी जो है वो मालूम करना सीखे हैं। उनके रिजल्ट मैंने कहा था कि आपने अच्छी तरह से याद करने हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में, वो रिजल्ट यूज होंगे। फाइंड द 3 क्यूब रूट्स ऑफ, आगे 5 पार्ट दिए हैं, 1 बाई 1 कर लेते हैं। देखें जी, पहले नंबर पे 8 है, 8 लिखा, 8 की पावर 1/3 लिखे तो इसको कहता है क्यूब रूट। अगर किसी चीज की पावर 1/2 लिखे तो स्क्वायर रूट होता है, 1/3 लिखे तो क्यूब रूट, 1/4 लिखे तो फोर्थ रूट। अब चूंकि हमारा क्यूब रूट है तो हम 8 की 1/3 लिखेंगे। इसको हम अपने पास से फर्ज कर लेते हैं x के बराबर, लेट कर लिया, ठीक है। अब हमने 1/3 कैंसिल करना है, तो टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स, इधर भी क्यूब ले ले और इधर भी क्यूब लिया तो ये कट गया, x क्यूब इज इक्वल टू 8, x क्यूब 8 इधर आके माइनस हो गया। ये क्यूब वाला फार्मूला मैंने बना लिया, क्योंकि 2 का क्यूब 8 होता है। फार्मूला मैंने लगाना अभी, a क्यूब माइनस बी क्यूब, a और b का क्यूब है तो इनको माइनस कर लिया, आगे यहाँ से a स्क्वायर माइनस का उलट प्लस, a और b को मल्टीप्लाई कर लिया, और आगे बाद में b का स्क्वायर, x और -2, क्योंकि क्यूब हटा के x और 2 लगा ले, उसके बाद पहले का स्क्वायर, माइनस है तो प्लस लगा के 2 और x को मल्टीप्लाई किया, 2x प्लस 2 का स्क्वायर होता है 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे या तो x माइनस 2 0 के बराबर होगा, या फिर x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 ये 0 के बराबर। यहाँ पे x की वैल्यू 2 आ गई है। यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि a क्यूब माइनस बी क्यूब या a क्यूब प्लस बी क्यूब के नतीजे में जो दो फैक्टर बनते हैं वो इररेड्यूसिबल होते हैं। अब देखें a माइनस बी है ना, और ये इसको मजीद सिंप्लीफाई, इसकी फैक्टराइजेशन नहीं हो सकती, इसकी फैक्टराइजेशन नहीं होगी। हाँ, फैक्टराइजेशन हो जाएगी क्वाड्रेटिक फार्मूला से। दूसरा जो इसका हिस्सा बनेगा ना, a क्यूब माइनस बी क्यूब या a प्लस बी क्यूब के नतीजे में दूसरा हिस्सा, उसकी फैक्टराइजेशन क्वाड्रेटिक फार्मूला से हुआ करेगी। यहाँ पे मैं लिखता हूँ हेयर a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 2, c इज इक्वल टू 4। अब 1 का तो पता है आपको, 2 का भी पता है और 4 का भी। ये कहाँ से आया आपको पता, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ना ax स्क्वायर, ये उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो एक साइड देखें 0 0 है, एक साइड बराबर हो तो दूसरी बराबर, एक्स स्क्वायर के बराबर a बराबर आ जाएगा 1, x के बराबर b आ जाएगा 2 और c आ जाएगा 4। आगे चलते हैं जी, यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला।
यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला में आ जाएगा, आपको पता है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4ac और सारे का बटा 2a। x इज इक्वल टू माइनस बी, यहाँ पे 2 है और आगे स्क्वेयर रूट 2 का स्क्वेयर माइनस 4a इंटू सी ओवर 2 टाइम्स a। जी a है 1, c है हमारे पास 4, x इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस माइनस 2 का मरबा 4, 4 4 पर 16, ये आ गया आपके पास। x इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस माइनस माइनस 12, 16 में से 4 निकाले 12, बड़ा के साथ बड़ी रकम के साथ माइनस, तो माइनस आ गया बटे में 2। x इज इक्वल टू 2 कॉमन, अभी 2 कॉमन ना निकालिए, अभी आगे जाएंगे। और 2 प्लस माइनस ये 12 को हम कैसे लिख रहे हैं, माइनस को 4 ज़रब 3 ज़रब माइनस 1। अब आप थोड़ा सा रुक के देख लें, 4 3 बार 12, 12 1 बार 12, 7 माइनस 1 है। अब आगे चलते हैं, x इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस माइनस 4 का जजर 2, 3 का जजर उसी तरह, माइनस 1 का जो जजर होता है वो अयोटा के बराबर आता है। अब यहां से मैं 2 कॉमन निकाल रहा हूं, x इज इक्वल टू 2 कॉमन निकालूंगा, माइनस 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3 अयोटा ओवर 2। अब 2 2 से काटना बैठना, 2 2 से नहीं काटना, क्यों? क्योंकि हमने क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी जो मालूम किए थे ना, वो इस फॉर्म में बटे 2 की शक्ल में थे। तो इसको हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 2 इंटू माइनस 1, एक बार प्लस 3 अयोटा बटा 2 लिखोगे और एक बार माइनस 1, सेंटर में एक बार प्लस और एक बार माइनस, स्क्वायर रूट 3 अयोटा और सारे का बटा 2। आपको पता है कि एक का नाम आपने ओमेगा रखा था और दूसरे का नाम आपने ओमेगा स्क्वायर रखा था। ये देखिए एक आया, क्यूब रूट्स कितने आ गए, 3, एक आ गया 2, एक 2 ओमेगा और एक 2 ओमेगा स्क्वायर, हैंस क्यूब रूट्स ऑफ माइनस 8 और पहले नंबर पे 2 है, फिर 2 ओमेगा है और फिर 2 ओमेगा स्क्वायर। स्टूडेंट यहाँ पे आपको ना ये पता होना चाहिए कि ये ओमेगा क्या है और ओमेगा स्क्वायर क्या है। अगर पता होगा तो फिर ही आप अप्लाई कर सकोगे। स्टूडेंट्स पार्ट नंबर सेकंड में आप देखिए माइनस 8 है, तो अब हम यहाँ से इसी को फिट कर लेते हैं। यहाँ पे माइनस लगा लें, यहाँ माइनस लगाएं, यहाँ माइनस लगाएं, यहाँ प्लस हो गया, यहाँ प्लस, यहाँ प्लस, इधर माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, इधर माइनस हो जाएगा, इधर माइनस हो जाएगा, b की जगह पे माइनस 2 आ जाएगा। यहाँ भी आप देखें माइनस लगा के माइनस लगाया, b की जगह पे माइनस 2, यहाँ भी माइनस 2, ये प्लस 2 हो जाएगा, यहाँ प्लस 2, बाद में प्लस लगाने की ज़रूरत नहीं है। बाकी सारा का सारा उसी तरह माइनस 12, ये प्लस 2 उसी तरह चलता जा रहेगा। ये देखें आपके पास यहाँ तक तो कोई फ़र्क नहीं आएगा, उसके बाद फ़र्क आएगा, वो ज़रा हम निकालते हैं अभी फ़र्क। यहाँ तक तो देख लेना आप, ये 2 की जगह ये प्लस तो आया ना, माइनस इंटू माइनस प्लस, ये उसी तरह चलता जा रहा है, यहाँ तक तो कोई इशू नहीं है। आगे मैं आपको बताता हूँ। आगे आप देखें यहाँ पे 2 कॉमन निकाल लें आप, 2 कॉमन निकालेंगे ना तो एक चीज़ है, वैसे 2 कॉमन निकाल ही लेना, 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3 अयोटा सारे का बटा 2। लेकिन आपको पता है कि वो जो था ना हमारे पास क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, उसमें शुरू में -1 आता है। यहाँ पे लिख लें बट ओमेगा बराबर -1 प्लस स्क्वायर रूट 3 अयोटा बटा 2 एंड ओमेगा स्क्वायर बराबर -1 माइनस स्क्वायर रूट 3 अयोटा बटा 2। यानी कि दोनों जो क्यूब रूट्स हैं कम्प्लेक्स अयोटा वाले, उसमें शुरू में माइनस आता है। हम क्या करेंगे ये देखना,
माइनस से माइनस बाहर लगाया और माइनस अंदर ऑपरेट करवा रहा हूँ, एक माइनस बाहर एक अंदर, बाहर वाला तो बाहर नजर आ रहा है, अंदर वाला अंदर मल्टीप्लाई हो गया, ये देखें प्लस माइनस, ये देखें ना ये माइनस हो गया तो ये प्लस को माइनस कर देगा और माइनस को प्लस, ये आ गया स्क्वायर रूट 3 आयोटा और सारे का बटा 2। अब इसको आप लिखें x इज इक्वल टू -2, एक बार माइनस, एक बार सेंटर में प्लस के साथ आप लिखोगे और एक बार सेंटर में माइनस के साथ लिखोगे, ये है सर। तो इसका नाम -2, इसका नाम रखा ओमेगा, ये देखें आपके सामने, ठीक है, और इसका नाम ओमेगा स्क्वायर रखा हुआ है, ये सेंटर में जो माइनस है उसका। अब देखें -8 के 3 क्यूब रूट्स आ गए हैं, -2 hence cube roots of -8 are -2 ओमेगा स्क्वायर। पार्ट नंबर 3 पे चलते हैं कि -27 का ये क्यूब रूट होता है 1/3, इसको हम x के बराबर लेट करते हैं और साथ ही सिंप्लीफाई करते हैं। 1/3 को कैंसिल करना हो तो दोनों तरफ क्यूब लेंगे, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स, इधर भी क्यूब इधर भी क्यूब, ये कट गया, x क्यूब इज इक्वल टू 27 माइनस का ये इधर आके प्लस हो गया, ठीक है, x क्यूब प्लस 3 क्यूब इज इक्वल टू 0। यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे a क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी, ये क्यूब हटा के बाकी a प्लस बी आ गया, आगे पहले का स्क्वायर, आगे इसकी अलामत उलट करके दोनों को मल्टीप्लाई कर लें और फिर बाद में दूसरे का स्क्वायर कर लें, ठीक है, ये आ गया जी x प्लस 3 क्यूब हटा के, ठीक है, आगे पहले का स्क्वायर माइनस करके दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, 3 और x को, प्लस करके दूसरे का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, x प्लस 3 बराबर 0 के, या फिर x स्क्वायर -3x प्लस 9 ये बराबर 0 के, x बराबर -3। यहाँ पे आपने हेयर a बराबर 1, b बराबर -3, c बराबर 9 क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लेना है, यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करेंगे तो वो आ जाएगा x इज इक्वल टू -b प्लस -b स्क्वायर -4ac और ऊपर जजर और सारे का बटा 2a। अब माइनस की जगह माइनस, b कितना हमारे पास, b हमारे पास -3 है, एक माइनस ये है, एक माइनस और आ गया, b स्क्वायर -3 का स्क्वायर -4a और c जरब हो रहे हैं, ठीक है, a आपके पास 1 है और c 9 है, 1 9, ठीक हो गया, x बराबर माइनस जरब माइनस जमा 3 जमा मनफी 3 का मरबा 9, 9 4 बार 36 बटा 2 आ गया, x बराबर आ गया 3 जमा मनफी 36 में से 9 निकाले -27 आ जाएगा, बटे में 2 आ जाएगा, x बराबर 3 जमा मनफी 9 ज़रब 3 ज़रब -1 आपको समझाने के लिए ये आ गया आपके पास, x बराबर है 3 जमा मनफी 3 का जजर 9 का जजर 3 और 3 का जजर उसी तरह -1 का जजर अयोटा और सारे का बटा 2। अब 3 कॉमन निकाल रहा हूं, जैसे ही 3 कॉमन निकालेंगे इधर भी 1 आएगा, इधर भी 1, 1 प्लस माइनस आगे 1 लगाना नहीं, अयोटा बटा 2। और बट हमें पता है कि वो जो ओमेगा होता है ना, एक बार ओमेगा की खूबी ये है कि माइनस से शुरू होता है एंड ओमेगा स्क्वायर जो है वो भी -1 से शुरू हो रहा है। आप देखें ये हमने पहले किए हुए हैं, ठीक है, यहाँ पे देखें माइनस नहीं है तो मैं क्या करूँगा, मैं -3 माइनस बाहर एक लगाया और एक माइनस ब्रैकेट के अंदर 1 के साथ अप्लाई किया -1, तो ये माइनस के साथ
एक माइनस बाहर है, एक इधर माइनस अप्लाई करूंगा तो प्लस, ऊपर प्लस वाले को माइनस कर देगा, 7√3 आयोटा सारे का बटा 2 आएगा। x इज इक्वल टू -3, प्लस माइनस है, एक बार प्लस लिख लें आप और एक बार लिख लें -3, नीचे करके लिख लें x इज इक्वल टू -3 इंटू -1 माइनस √3 आयोटा सारे का बटा 2। अब इनका नाम रखें, इसका नाम रखें ओमेगा और इसका नाम रखें ओमेगा स्क्वायर। ये देखें रखे हुए हैं हमने पहले, सेंटर में माइनस है ना, तो सेंटर में माइनस वाले का ओमेगा स्क्वायर, हेंस क्यूब रूट्स ऑफ -27 आर। पहला था -3, दूसरा -3 ओमेगा, तीसरा -3 ओमेगा स्क्वायर। नेक्स्ट पार्ट करते हैं, नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं जी। आगे 64 का करते हैं जी, 64 का यहां से मिटा रहे हैं जी, ये भी मिटा देते हैं। यहां पे 64 लगा रहे हैं पार्ट नंबर 4 में, 64 -64 और ये -4 क्यूब। यहाँ पे फार्मूला माइनस वाला लगेगा, यहाँ माइनस है, इधर प्लस हो जाएगा, फार्मूला लगाते हैं इकट्ठे मिलके, x -4 इंटू एक्स स्क्वायर, ये माइनस का प्लस हो गया, x और 4 जरब होकर 4x, आगे 4 का मुरब्बा 16 बराबर 0, x -4 बराबर 0 के, या फिर एक्स स्क्वायर जमा 4x जमा 16 बराबर 0 के। यहाँ पर a बराबर 1 के, b बराबर 4 के, c बराबर 16 के। क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखा हुआ है, आगे कीमतें लगा ले। x b है आपके पास 4 के, 4 का स्क्वायर, a और c मल्टीप्लाई हो रहे हैं, a आपके पास 1 है, c 16 है, a1 c 16, x बराबर -4 प्लस माइनस 4 का मुरब्बा 16, 16 4 बार 64 बटे में 2 आ जाएगा। x इज इक्वल टू -4 जमा मनफी, ये देखें 64 है, 16 3 बार 48, -48 आ जाएगा, ठीक है, और बटे में 2 आ जाएगा। x बराबर है -4 जमा मनफी 16 ज़रब 3 ज़रब -1, रुकिए ज़रा, 16 3 बार 48, 48 को -1 से किया तो -48। आगे चलते हैं, x बराबर -4 जमा मनफी 16 का जजर 4, 3 का जजर उसी तरह, और -1 का जजर आपको पहले ही पता है कि वो अयोटा के बराबर आता है, बटे में आ गया 2, ऊपर से 4 कॉमन निकाल रहे हैं। 4 जब कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ भी 1 आएगा, माइनस तो पहले मौजूद है अंदर, तो 4 एक बार 4 प्लस माइनस आगे 1 लगाते नहीं, वो आ जाएगा जी जजर 3 अयोटा सारे का बटा 2। अब काटना नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि जो ओमेगा होता है या ओमेगा स्क्वायर उसकी बटे में 2 आता है, तो यहाँ पे आप लिखे x बराबर 4 इंटू -1 प्लस k√3 अयोटा सारे का बटा 2, एक बार प्लस वाला सेंटर में लिख लें और एक बार माइनस वाला सेंटर में लिख के, अब आपको पता है कि इसका नाम आप रख ले ओमेगा और इसका नाम आप रख ले ओमेगा स्क्वायर। अब 2 तो आपके सामने और तीसरा यहां से आएगा, x इज इक्वल टू 4, -4 इधर आगे प्लस, हेंस क्यूब रूट्स ऑफ 64 आर, कौन कौन से, 4 ओमेगा स्क्वायर। अब हमारा रह गया पार्ट नंबर 5, इसको भी आप इधर ही कर लें,
-125 से अभी हम कर लेंगे इंशाल्लाह ताला। ये मिटा देता हूँ, जो रास्ते में मिटना होगा मिटा लेंगे, ठीक है। क्या आ गया, -125 का क्यूब रूट -125 -125 प्लस 125 प्लस ये आ जाएगा 5 क्यूब, 5 5 बार 25, 25 5 बार 125। यहाँ फार्मूला लगेगा प्लस वाला, यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस और इधर माइनस। फार्मूला लगाते हैं, जिनका क्यूब है उनके क्यूब उड़ा दें, x + 5, आगे एक्स स्क्वायर प्लस का -5 और x जरब होके 5x, आगे 5 का मरबा 25 बराबर 0 के, x जमा 5 बराबर 0 के, या फिर x स्क्वायर -5x जमा 25 बराबर 0 के। यहाँ से x बराबर -5, 1 आ गया आपके पास। हेयर यहाँ पे a बराबर है 1 के, b बराबर है -5 के, c बराबर 25। क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाने लगे हैं, इनको आप मिटा लें। आगे लिखा हुआ है यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला आपके सामने है, ये आ गया आपके पास x = b, आपके पास -5 है एक फार्मूले का, एक उसकी कीमत, ये आ गया -5 का मुरब्बा -4 जरब a जरब c और बटे में 2 जरब a तो 1 है आपके पास, और c जो है वो हमारे पास 25 है। ले जी 25, x बराबर नफी जरब नफी जमा 5 जमा -5 का मुरब्बा होता है 25, 25 4 बार 100 होता है, सारे का बटा 2 एक बार 2, x बराबर है 5 जमा -100 में से 25 निकालें तो -75 आ जाएगा, बटा 2 आ जाएगा, x बराबर 5 जमा -25 जरब 3 जरब -1, ये आप देख लें 25 3 बार 75, 75 को -1 से जरब करेंगे तो दोबारा -75, x बराबर आ जाएगा 5 जमा -25 का जजर 5, 3 का जजर उसी तरह, -1 का जजर जो है वो आपको पता है कि वो अयोटा के बराबर है, और सारे का बटा 2, यहाँ से आप 5 कॉमन निकाल लें, 1 जमा जजर 3 अयोटा सारे का बटा 2। लेकिन आपको एक चीज का पता है, बट ओमेगा होता है -1 प्लस √3 अयोटा बटा 2 एंड ओमेगा स्क्वायर होता है -1 माइनस √3 अयोटा बटा 2। एक का नाम ओमेगा, दूसरे का नाम ओमेगा स्क्वायर, जिसका नाम ओमेगा रखना है दूसरे का नाम ओमेगा स्क्वायर रख ले। अब आप देखें इसमें ब्रैकेट के अंदर 5 को हटा के बाकी देखें, इसमें और इसमें क्या फर्क है। फर्क पता क्या है, यहाँ पे शुरू में -1 आ रहा है, यहाँ पे शुरू में 1 तो आ रहा है लेकिन माइनस नहीं आ रहा है, यहाँ पे माइनस नहीं आ रहा है। ये फर्क खत्म करते हैं अभी जी। लिखें जी x = ये 5 है ना, माइनस खुद से लगाया, एक माइनस बाहर एक अंदर जा रहा है ब्रैकेट के, 1 को माइनस कर देगा, आगे प्लस माइनस उसी तरह √3 अयोटा और सारे का बटा 2। x बराबर आ गया -5 इंटू -1, एक बार प्लस लिख लें और एक बार सेंटर में प्लस लिखा है, दूसरी बार सेंटर में माइनस लिख लें, अयोटा बटा 2। अब नाम रखे हुए हैं हमने पहले ही -5 का माइनस, ये वाली जो चीज है सेंटर में प्लस के साथ, इसका नाम हमने ओमेगा रखा हुआ है, और -5 की जगह -5, सेंटर में माइनस के साथ जो चीज है उसका नाम ओमेगा स्क्वायर रखा हुआ है। 3 क्यूब रूट्स आ गए हैं, एक आया -5, फिर -5 ओमेगा स्क्वायर, हैंस क्यूब रूट्स ऑफ -125 और -5 ओमेगा स्क्वायर। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हुआ। स्टूडेंट ये सारी की सारी प्रैक्टिस आपने 10th क्लास में भी की है, इसलिए इनको मैंने स्पीड से आपके सामने कर दिया है।
क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि फाइंड द 4 फोर्थ रूट्स ऑफ 16, 81, 625। एक काम करना है और ये भी शो करना है कि ये इनके जो फोर्थ रूट्स आएंगे ना उनको जमा करें तो जवाब 0 आए। आल्सो शो दैट देयर सम इज 0, यानी कि उन फोर्थ रूट्स को जमा करेंगे जो जवाब 0 आ जाएगी। करते हैं पार्ट नंबर 1 जो है वो 16 है। लेट कर लें इसका 4 फोर्थ रूट जो है वो x के बराबर। अब आप टेकिंग पावर 4 कर लें, टेकिंग पावर 4 ऑन बोथ साइड्स। ये देखिए 1/4 जो है इसको फोर्थ रूट कहते हैं, ठीक है। 1/2 आए तो स्क्वायर रूट, 1/3 आए क्यूब रूट, 1/4 आए तो फोर्थ रूट। तो फोर्थ रूट ऑफ 16 x के बराबर लेट किया। आगे हम इसको सिंप्लीफाई करने के लिए इधर भी पावर 4 ले रहे हैं और इधर भी पावर 4 ले रहे हैं, ठीक है। ये कट गया, x की पावर 4 इज इक्वल टू 16, x की पावर 4, ये 16 इधर आके माइनस हो गया। इसको फार्मूले की शक्ल में लिख लिया, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला। तो करेंगे क्या, एक बार ऐड कर लें और एक बार आप सब्ट्रैक्ट कर लें। तो ऐसे लिखे, एक बार एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0। यहां से एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू +4, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 साथ मल्टीप्लाइड बाय -1। स्टेप बढ़ा रहा हूं, आप डायरेक्ट कर लेना। 4 को -1 से किया तो -4 आता ना। ये स्टेप सिर्फ आपको समझाने के लिए है। 4 की जगह 4 और -1 की जगह पे आयोटा स्क्वायर। इधर भी आप दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें और इधर भी आप दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें। ये आ गया +-2, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाना ना। x बराबर +-4 का आ जाएगा 2 और आयोटा स्क्वायर का कैंसिल होकर आयोटा, 2 इधर से और 2 इधर से 4, हैंस -2 +2 -2 आयोटा +2 आयोटा बी दी फोर्थ रूट्स ऑफ 16। दूसरी शर्त पे आ जाए जी। आगे कहता है कि आल्सो शो डेट देयर सम इज इक्वल टू 0। आल्सो सम ऑफ ऑल दी फोर्थ रूट्स ऑफ 16 इज इक्वल टू -2 +2, आगे -2 आयोटा +2 आयोटा। ये देख ले, सबको सम कर लिया, -2 +2 -2 आयोटा +2 आयोटा। ये आ गया -2 +2 प्लस इंटू -2 आयोटा प्लस इंटू माइनस आगे 2 आयोटा। ये सारे कैंसिल होके जवाब आ गया 0। तो कहता था शो डैट 0 कर दो, तो शो कर दिया आपने। ये पार्ट नंबर 1 हो गया। अब पार्ट नंबर 2 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 2 में आपने 81 ले लेना है। तो 81 के साथ अभी हम करेंगे। ले जी 81 ले रहे हैं यहाँ पे। 81 का फोर्थ रूट्स आ गया x के बराबर। इधर भी दोनों तरफ पावर 4 ले लेनी है आपने। 81 की पावर 1/4, सारे की पावर 4, ये कट गया। x की पावर 4 इज इक्वल टू 81, x की पावर 4 माइनस 81 इज इक्वल टू 0। स्क्वायर वाला फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला। एक बार इनको आप माइनस कर लें और एक बार इनको आपने क्या करना है, ऐड करना है। फार्मूला यही कहता है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। आगे एक्स स्क्वायर -9 को 0 के बराबर लिख लें। एक्स स्क्वायर -9 वाला तो हो गया था, +9 को 0 के बराबर। ये चेक कर लें, फार्मूला लगाया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी और ए माइनस बी। यहाँ से एक्स स्क्वायर आ जाएगा 9 के बराबर।
यहाँ एक्स स्क्वायर आ जाएगा -9, तो यहाँ पे 9 मल्टीप्लाइड बाई -1, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए ये स्टेप की है। ये आ गया 9 7 अयोटा स्क्वायर, स्क्वायर रूट आप ले लें +-9 अयोटा स्क्वायर, ये आ गया x इज इक्वल टू +-3 अयोटा। 2 यहाँ से आ गए, यहाँ से भी आप ले लें दोनों तरफ स्क्वायर रूट, ये कट गया, x आ गया +-3। 4 फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी कितने आए हैं तादाद में? 4, एक +3 एक -3, एक +3 अयोटा और एक -3 अयोटा। हैंस 4 फोर्थ रूट्स ऑफ 81 आर कौन कौन से हैं? 3 -3 3 अयोटा -3 अयोटा। दूसरी कंडीशन क्या है? शो करना है इनका सम 0 के बराबर। आल्सो सम ऑफ ऑल दी 4 फोर्थ रूट्स ऑफ 81 बराबर, सबको जमा करो जी, 3 -3 +3 अयोटा -3 अयोटा, ये आ गया 0 के बराबर। अब हम पार्ट नंबर 3 625 वाला करेंगे। ये जी बिल्कुल इसी तरह से आपके सामने 625 वाला होने लगा है, अभी आपके सामने हो जाना है। यहाँ पे आप लगाएंगे 625, इसका 1/4 का मतलब है फोर्थ रूट्स x के बराबर। 625 सारे की पावर 1/4 और दोनों तरफ पावर 4 ली है ताकि ये कट के आगे सिंप्लीफिकेशन हो जाए। 625 आ गया, x की पावर 4 -625 बराबर 0। फार्मूले की शक्ल में लिखेंगे, ये a बन गया और ये b स्क्वायर बन गया। 25 का स्क्वायर होता है, फार्मूला ये होता है a स्क्वायर -b स्क्वायर इज इक्वल टू a + b। एक बार प्लस लिख लें, एक बार माइनस, चाहे पहले प्लस लिख लें चाहे बाद में। ये आ गया x स्क्वायर -25 एक बार, x स्क्वायर +25 बराबर 0। दोनों को इकट्ठे 0 के बराबर नहीं लिख सकते, या तो पहला 0 के बराबर होगा या फिर दूसरा 0 के बराबर होगा, दोनों एट अ टाइम 0 के बराबर नहीं हो सकते। ये आ गया आपके पास x स्क्वायर आ गया 25, यहाँ से x स्क्वायर आ गया -25 और x स्क्वायर को आप लिख सकते हैं 25 अयोटा स्क्वायर। इधर भी जजर ले लें, ये कट गया, x बराबर आ गया जमा -5, 2 यहाँ से आ गए हैं, यहाँ भी आप जजर ले लें +-25 अयोटा स्क्वायर, ये कट गया, x आ गया +-5 अयोटा। 4 आ गए हैं जी। हैंस 4 फोर्थ रूट्स ऑफ 625 आर 5 -5 अयोटा -5 अयोटा। आल्सो इनका सम करना है, सम ऑफ ऑल दी 4 फोर्थ रूट्स ऑफ 625 इज इक्वल टू क्या है जी? 5 +-5 +5 अयोटा +-5 अयोटा, 5 + आ गया 5 अयोटा प्लस, ये नाम ही लगाएं तो कोई बात, प्लस इंटू -5 अयोटा, ये कट गए तो ये 0 आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही इजी और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट कहता है कि अगर 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर आर क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी हो तो तब आपने शो करना है कि 1 + ओमेगा की पावर n + ओमेगा की पावर 2n जो है वो 3 के बराबर है। और n के बारे में आगे कहा कि n जो है वो मल्टीपल ऑफ 3 है।
तो मल्टीपल ऑफ 3 का मतलब है 3 के टेबल में आ रहा है, 3 के टेबल में प्लस से भी मल्टीप्लाई हो के आ सकता है और माइनस से भी। बताते हैं अभी। ये लेफ्ट हैंड साइड लिख लिया, नंबर 1 क्या लिया, गिवन में क्या है कि n मल्टीपल ऑफ 3 है, तो जो मल्टीपल ऑफ 3 होता है उसको ऐसे लिखते हैं ना, ठीक है ना। n बराबर अगर 3k है तो k की जगह 1 लगाओ 3 आ जाएगा, k की जगह पे 2 लगाओ 6 आ जाएगा, k की जगह पे 3 लगाओ 9, इसी तरह चलता जाएगा। एक बार आप माइनस भी लगा लो 3k की जगह -1 लगाओ -3, k की जगह -2 लगाओ -6, k की जगह -3 लगाओ -9, इसी तरह। यानी कि n जो है वो मल्टीपल ऑफ 3 है, तो 3 का मल्टीपल देखें ऐसे ही होता है। और वो k जो है वो +1 भी हो सकता है और -1 भी, इसलिए उसने कहा कि k बिलोंग टू सेट ऑफ इंटीजर, यानी कि z, इसको हम पुट करते हैं 1 में। तो मल्टीपल ऑफ 3 जो है वो उसको हम ऐसे लिखते हैं। मल्टीपल ऑफ 2 होगा तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 से होगा। अब चूंकि इस क्वेश्चन में मल्टीपल ऑफ 3 है तो यहाँ पे n बराबर 3k लिखा है और k से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मल्टीपल ऑफ 3 का मतलब ही यही होता है कि 3 से मल्टीप्लाई हो रहा हो। तो चलते हैं जी। 1 प्लस ओमेगा की पावर n की जगह पे आ जाएगा 3k प्लस ओमेगा की पावर 2, n की जगह दोबारा 3k, ये आ गया 1 प्लस ओमेगा की पावर 3k प्लस ओमेगा की पावर 6k, 1 प्लस ओमेगा की पावर 3 और सारे की पावर k, ओमेगा की पावर 3 सारे की पावर 2k। चेक करें ज़रा, पावर को पावर से ज़रब करें, 3 को k से ज़रब किया 3k, पावर को पावर से 3 2 बार 6 और 7k, और हमें पता है ओमेगा क्यूब 1 के बराबर होता है। ओमेगा क्यूब किसके बराबर होता है, 1 के। लिख लें ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। ओमेगा क्यूब की जगह 1 1 लगाया। आगे चलते हैं, पहले नंबर पे 1, 1 की पावर k से मुराद कोई भी नंबर है, 1 की पावर कुछ भी हो जाए जवाब 1। आगे 1 की पावर 2k कोई नंबर, 1 की पावर कुछ कोई भी नंबर हो, सिफर हो, माइनस में हो, प्लस में हो, सारे के सारे 1 की पावर में आ जाए तो जवाब 1 होता है। इन तीनों को जमा करें तो 3, ये हमारा राइट हैंड साइड आ गया। ये क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि इवेल्युएट कीमत मालूम करें। 2 पार्ट हैं, पार्ट नंबर 1 आपके सामने है, पार्ट नंबर 2 भी आपके सामने है। आइए इसको करते हैं। -1 प्लस स्क्वायर रूट -3 ओवर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3 सारे का बटा 2 सारे की पावर 7, और ये एक बार सेंटर में माइनस, एक बार प्लस और एक बार माइनस करके सारे की पावर 7 करता है। हम ऐसा करते हैं कि इसको ना ऐसे लिखें, -1 प्लस स्क्वायर रूट 3 7 अयोटा बटा 2 लिखें सारे की पावर 7, -1 माइनस स्क्वायर रूट 3 बटा 2 7 अयोटा लिखें सारे की पावर 7। अब आपके जहन में आ रहा होगा कि इसकी जगह आपने माइनस स्क्वायर रूट 3 की जगह पे ये कैसे लिखा, ये जरा देख लें। माइनस स्क्वायर रूट 3, इसको आप लिखें 3 मल्टीप्लाइड बाय -1, स्क्वायर रूट 3 का अलहदा से, -1 का अलहदा से, स्क्वायर रूट 3 और -1 का स्क्वायर रूट अयोटा के बराबर आप डायरेक्ट लिख लिया करें। और आपको पता है कि ये क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी हैं, एक प्लस वाला सेंटर में और एक माइनस वाला। एक का नाम अगर हम ओमेगा रखते हैं तो दूसरे का नाम जो है वो ओमेगा स्क्वायर रखना पड़ेगा। पावर दोनों की 7, ओमेगा की पावर 7 प्लस ओमेगा के 2 7 बार 14, ओमेगा की पावर 3 2 बार 6 और 1 7। ठीक है ना, ओमेगा की पावर 7 को तोड़ा है, ओमेगा की पावर 3 2 बार 6, तो बाद में एक और जमा कर ले, उसमें पावरें जमा हो जाती है ना, तो 7 हो जाएगा। ओमेगा की पावर 3 4 बार 12 तो 2 14, 3 4 बार 12 हो जाएगा ना ऐसे करके, और 2, तो इसको जब आप इकट्ठा करेंगे तो बेस एक बार, तो पावरें जमा करके ऐसे करके लिख सकते हैं। आपको पता है ओमेगा क्यूब 1 के बराबर होता है 1 स्क्वायर इंटू ओमेगा 1 की पावर 4 इंटू ओमेगा स्क्वायर, 7 उसको रेफरेंस दे के ओमेगा क्यूब 1 के बराबर। ये 1 स्क्वायर 1 होता है, 1 ओमेगा से होके ओमेगा आ गया, 1 की पावर 4 1 ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो गया ओमेगा स्क्वायर। इसकी जगह आप -1 लिखोगे, क्यों, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर
+1 उधर जाके, तो इसकी जगह पे -1, ये आंसर आ गया। अब पार्ट नंबर सेकंड में देखें, यहाँ पे जो कम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी है वहां पे बटे में 2 आता है, बटे में 2 आता है, यहाँ 2 कम है, तो सबसे पहले उस 2 की कमी पूरी करें, 2 से मल्टीप्लाई कर लें और 2 पर डिवाइड कर लें सारे की पावर 5, और साथ ही मेरा ख्याल है कि इसको भी आप साथ ही ना माइनस के स्क्वायर रूट ऑफ 3 को ये काम भी साथ ही कर लें। 2 से मल्टीप्लाई किया, साथ माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 को स्क्वायर रूट 3 आयोटा लिखा, 2 से डिवाइड किया सारे की पावर 5। ये मैंने आपको बता दिया स्क्वायर रूट ऑफ -3 ये कैसे बराबर होता है। ये देखें 3 ज़रब -1, 3 का अलहदा जजर ले, -1 का अलहदा जजर, -1 का जजर जो है वो आयोटा के बराबर होता है। अब आप ऐसा करें, आपको पता है ये 2 जो है ये 2 की पावर 5 बाहर आ गया, बाकी -1 प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा सारे का बटा 2 और 5। यहाँ भी देखिए 2 बाहर आ जाए, 2 की पावर 5 आ गया, -1 प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा बटा 2 और सारे की पावर 5। अब हम ऐसा करेंगे, 2 की पावर 5 तो चलो इधर रहने दो, इसकी जगह पे लगाएंगे ओमेगा और पावर आ गई 5 प्लस एक का नाम ओमेगा होगा और एक का नाम ओमेगा स्क्वायर होगा, सेंटर में प्लस है, एक पहले का नाम अगर ओमेगा रखना तो दूसरे का नाम ओमेगा स्क्वायर रख लें, अगर दूसरे का नाम ओमेगा रखना तो पहले का ओमेगा स्क्वायर रख लें। 2 की पावर 5 ये आ गया ओमेगा स्क्वायर माइनस लिखें, ठीक है, सारे की पावर 5, यहाँ से आ गया 2 की पावर 5 कॉमन ही निकाल लो ना आप, ओमेगा की पावर 5 जमा ओमेगा की पावर 10, 2 5 बार 10, 2 की पावर 5 होता है 32, इसको 5 बार ज़रब कर लेना 2 को, 1 2 3 4 5, 2 2 बार 4, 2 बार 8, 2 बार 16, 2 बार 32। ओमेगा की पावर इसके टुकड़े करें, ओमेगा की पावर 3 ज़रब ओमेगा की पावर 2, इसके भी टुकड़े करें, 3 3 बार 9 और 1 10, ये आ गया 32। जहाँ पे ओमेगा क्यूब है वहाँ पे 1 लगाएं, 7 ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा क्यूब की जगह पे 1, 7 ओमेगा, 7 उसको बताओ कि ओमेगा क्यूब 1 के बराबर। आगे चलते हैं जी, ये आ गया 32 ज़रब ओमेगा स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई हो के ओमेगा स्क्वायर, और 1 का क्यूब 1 होता है, 1 ओमेगा से मल्टीप्लाई हो के ओमेगा, ये आ गया 32, इसकी जगह -1 लगाएं, क्यों, आपको पता है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर 0, और ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर एक साइड पे रहे तो +1 उधर जाके -1, इसकी जगह पे -1 लगा दिया है, 32 को -1 से ज़रब किया तो -32, ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 इंपॉर्टेंट है, शो डैट 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की पावर 4 इंटू 1 माइनस ओमेगा की पावर 4 प्लस ओमेगा की पावर 8 इंटू 1 माइनस ओमेगा की पावर 8 जमा ओमेगा की पावर 16 इंटू 1 माइनस ओमेगा की पावर 16 जमा ओमेगा की पावर 32 इंटू 1 माइनस ओमेगा की पावर 32 जमा ओमेगा की पावर 64 टू दी 2, चलते चलते 2n फैक्टर, इसको साबित करना 2 की पावर 2n के बराबर। मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिखा, स्टूडेंट जरा गौर करें, उसने ना 1 2 3 4 फैक्टर दिए हैं, 2 मैंने अपने पास से लिखे हैं क्वेश्चन को ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए। इसका पैटर्न आप चेक कर लें, 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर है, 1 माइनस, अब ये जो लास्ट वाली है ना उसको माइनस करके तो सारी डबल कर रहा है, 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की पावर 4, 1 माइनस ओमेगा की पावर 4 और साथ ही इसको डबल कर रहा है, और इसके बाद 1 माइनस ओमेगा की पावर 8 है तो इसको साथ ही 8 को 16 कर रहा है, फिर 16 वाली को माइनस करके इसको डबल कर रहा है, फिर 32 वाली को माइनस करके इसको डबल कर रहा है, इसी तरतीब से आगे 2n फैक्टर्स तक है। स्टूडेंट सबसे पहले हम कुछ चीज़ें यहाँ पे लिख रहे हैं, हमें पता है कि हमारे पास कैलकुलेशन में ओमेगा क्यूब यूज़ होना ही होना है, ओमेगा क्यूब 1 के बराबर होता है, ओमेगा की पावर 4, ओमेगा की पावर 4 को आप ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा लिख सकते हैं, और ओमेगा की पावर 4 जो है ये ओमेगा के बराबर आनी है, क्योंकि ओमेगा क्यूब की जगह 1 लगा देना तो 1 ओमेगा से मल्टीप्लाई होके ओमेगा आ जाना है। अब ओमेगा की पावर 8 चेक कर लें,
ओमेगा की पावर 8, 3 2 बार 6 और 2 8, 3 2 बार 6 पावर जमा होकर फिर 8, तो ओमेगा की पावर 8 बराबर है 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 को ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो ओमेगा स्क्वायर। आगे ओमेगा की पावर 8 हो गया हमारा अब 16, ओमेगा 3 5 बार 15 और 1 16, तो ओमेगा की पावर 16 जो है 1 की पावर 5 1 होता है, 1 को ओमेगा से ज़रब किया ओमेगा। आगे ओमेगा की पावर 32, ओमेगा 3 10 बार 30 और ओमेगा की पावर 2, ओमेगा की पावर 32 बराबर है ओमेगा स्क्वायर के। आगे ओमेगा की पावर 64 भी कहीं यूज हो रहा है, बराबर है ओमेगा की पावर 3 3 10 बार 30, ये 3 21 बार होगा, 3 1 बार 3 3 3 21 बार 63 और 1 64। दोबारा देख ले, 3 1 बार 3 3 2 बार 6 63 और 1 64। ओमेगा की पावर 64 जो है ये ओमेगा के बराबर। ये रिजल्ट हम यूज करेंगे यहाँ पे। आप पहले देखिएगा, बराबर की जगह पे बराबर है, इसको हम क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं जी 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा की पावर 4 की जगह पे हम लगा रहे हैं ओमेगा। 1 माइनस ओमेगा की पावर 4 की जगह ओमेगा, ओमेगा की पावर 8 की जगह ओमेगा स्क्वायर। आगे 1 माइनस ओमेगा पावर 8 की जगह पे ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा की 16 की जगह पे ओमेगा। आगे 1 माइनस ओमेगा की 16 की जगह पे ओमेगा, 32 की जगह पे ओमेगा स्क्वायर, और 1 माइनस ओमेगा की पावर 32 की जगह पे ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा की पावर 64 की जगह पे ओमेगा। चलते चलते 2n फैक्टर्स, ये आपके सामने। दोबारा से एक बार देखें, हमने ओमेगा की पावर 4 जहां जहां है 4 8 16 32 64 इनकी कीमतें लगाई हैं। ओमेगा की पावर 4 कितना है, ओमेगा के बराबर, यहाँ भी ओमेगा की पावर 4 ओमेगा की पावर 8 ओमेगा स्क्वायर के बराबर, ओमेगा की पावर 8 की जगह ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा की पावर 16 की जगह ओमेगा, फिर 16 की जगह ओमेगा, 32 की जगह पे ओमेगा स्क्वायर, और 32 की जगह पे ओमेगा स्क्वायर, और 64 की जगह पे ओमेगा। इस तरह से हमने ये काम किया है। अब हम इनको रीअरेंज कर रहे हैं, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर। कहाँ तक, 2n फैक्टर्स। अब यहाँ पे आप देखें, ये जो प्लस वाली हिस्सा है इसको हम इंशाल्लाह ताला अभी हल करने वाले हैं। आपके पास, आपको पता है कि आपके पास 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होता है। यहाँ से दो रिजल्ट निकलेंगे, एक 1 प्लस ओमेगा आ जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर के, ये प्लस ओमेगा स्क्वायर उधर जाके, एक ये यूज करेंगे और एक और रिजल्ट यूज करेंगे, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा। दो रिजल्ट हम यूज करेंगे, तो करते हैं जी। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह पे माइनस ओमेगा, और फिर आगे एक और माइनस ओमेगा हमारे पास। 1 प्लस ओमेगा की जगह पे माइनस ओमेगा स्क्वायर, मिट गया, माइनस ओमेगा स्क्वायर, एक ओमेगा स्क्वायर और है, इसकी जगह पे माइनस ओमेगा, इसकी जगह पे माइनस ओमेगा स्क्वायर, इसकी जगह पे माइनस ओमेगा, इसकी जगह पे माइनस ओमेगा स्क्वायर। कहाँ तक, चलते चलते
2n फैक्टर्स तक जाना हमने। उसके बाद आप देखें माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा इकट्ठा होकर माइनस 2 ओमेगा, माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर, माइनस 2 ओमेगा, माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर, माइनस 2 ओमेगा, माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर, माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा माइनस 2 ओमेगा, इसी तरह माइनस ओमेगा स्क्वायर और माइनस ओमेगा इकट्ठे करके माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर। आगे चलते चलते 2n फैक्टर्स। जी स्टूडेंट, अभी देखें हमने जब शुरू में फैक्टर लिए थे कितने थे, 1 2 3 4 5 6। अभी भी देखें 1 2 3 4 5 6, अभी चेंज नहीं हुआ। आप देखिएगा हम ऐसा करते हैं, जोड़ा जोड़ा बना लेते हैं। माइनस 2 ओमेगा मल्टीप्लाइड बाय माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर एक जोड़ा बन गया, माइनस 2 ओमेगा मल्टीप्लाइड बाय माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर, माइनस 2 ओमेगा, माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर, चलते चलते 2n फैक्टर्स। एक डॉट उठा दें, ये आ जाएगा आपके पास माइनस इंटू माइनस प्लस, 2 ज़रब 2 2 की पावर 2, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई होके ओमेगा क्यूब, ये माइनस और माइनस प्लस, 2 ज़रब 2 2 की पावर 2, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई होके ओमेगा क्यूब, माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस, 2 और 2 ज़रब होके 2 की पावर 2, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई ओमेगा क्यूब। अब स्टूडेंट देखें जी, 6 फैक्टर थे, 1 2 3 4 5 6, तो लिखा था 2n फैक्टर। अब 6 के अब कितने हो गए हैं, 1 2 3, हाफ हो गया ना, तो 2n का हाफ क्या होगा, 2n का हाफ हो जाएगा n। तो अब हम यहां पे 2n की बजाय लिखेंगे n फैक्टर्स। अब स्टूडेंट हमें पता है कि ओमेगा क्यूब 1 के बराबर होता है, तो ये 2 की पावर 2 इंटू 1, 2 की पावर 2 इंटू 1, 2 की पावर 2 इंटू 1, चलते चलते 2n फैक्टर्स। यहां पे आपको पता ओमेगा क्यूब 1 के बराबर। अब यहां पे देखें 2 की पावर 2 ज़रब 2 की पावर 2 ज़रब 2 की पावर 2, चलते चलते कहां तक, 2n फैक्टर्स। अब स्टूडेंट बाकी मैं यहां पे करूंगा, मेरे पास जगह जो है वो कम पड़ गई है। अब आप देखें स्टूडेंट्स, ये आ जाएगा बेस यहां पे 2 है और पावर आपको पता बेस यहां भी 2, यहां भी बेस 2, यहां भी बेस 2, पावरें ऊपर सेम आ रही हैं, बेस भी सेम है। तो एक रूल है कि अगर बेस एक जैसी हूं और ज़रब हो रही हूं तो पावरें ऐड होती है। तो यहां पे मैं कर रहा हूं नीले से 2 की पावर 2 जमा 2 जमा 2, चलते चलते कहां तक, 2n फैक्टर्स। ये आ गया जी 2 की पावर, ये मैं लिखने लगा हूं बच्चों 2 ज़रब n, और आगे लिख रहा हूं 2 की पावर 2n बराबर राइट हैंड साइड। अब यहां पे एक क्वेश्चन आ रहा है कि यहां पे 2 ज़रब n कैसे आया। तो इसके लिए आप बिल्कुल परेशान ना हो, सिंपल एक टेबल होता हमारे पास, 2 का टेबल आग लगा ले, 2 एक बार 2, 2 दो बार 4, 2 3 बार 6, 2 4 बार 8। ये देखें 2 को एक बार किया 2 आ गया, 2 2 बार 4 का मतलब है 2 को 2 बार जमा करें, 2 3 बार 6 का मतलब है 2 को 3 बार जमा करें, 2 4 बार 8 का मतलब है 2 को कितनी बार जमा करें, 4 बार। तो अब यहां पे देखें, यहां पे 2 कितनी बार जमा हो रहा है, n बार। इसी तसलसल को अगर लें, यानी कि 2 अगर जमा हो रहा हो n टाइम्स, कितने टाइम्स, तो n टाइम्स कह ले, n टाइम्स जमा हो रहा हो,
तो ये जैसे आप 2 4 बार ज़रब जमा हो रहा है तो 2 ज़रब 4 लिख दिया, 2 3 बार जमा हो रहा है 2 ज़रब 3 लिख दिया, 2 2 बार ज़रब जमा हो रहा है 2 ज़रब 2 लिख दिया, 2 1 बार ही है बेचारा तो 1 बार, तो यहाँ पे 2 कितनी बार जमा हो रहा है n बार, तो यहाँ पे 2n लिख दिया, 2n टाइम्स लिखें, n टाइम्स। तो चूंकि 2 की जगह पे 2 है, आगे चूंकि 2n टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2 इंटू एन आ गया। यहाँ पे देखें ना 2 4 टाइम्स, 1 2 3 4, 2 4 दफा जमा हो रहा है तो 2 ज़रब 4 लिख दें, 2 3 जमा हो रहा है तो 2 ज़रब 3 लिख दें, तो 2 अगर n दफा जमा हो रहा है तो 2 ज़रब n लिख दें। तो यहाँ पे n दफा जमा हो रहा है इसलिए 2 ज़रब n, 2 को n से ज़रब किया 2n, तो ये राइट हैंड साइड देखे 2 की पावर 2n जो है ये आ गई है। उम्मीद है कि आपको इसकी अच्छी से समझ आई होगी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है कि प्रूव डेट अयोटा जमा जजर 3/2 सारे की पावर 8 जमा अयोटा माइनस जजर 3/2 सारे की पावर 8 बराबर -1 के। अब स्टूडेंट्स आपको याद होगा कि हमने जो यूनिटी के क्यूब रूट्स मालूम किए थे ना, उनमें से एक की वैल्यू आई थी -1 प्लस √3 अयोटा और बटे में 2, और दूसरे की आई थी -1 माइनस √3 अयोटा बटा 2। एक का नाम अगर आप ओमेगा रखा था, दूसरे का नाम ओमेगा स्क्वायर रखा था। अब आप देखें यहाँ पे ये ब्रैकेट के अंदर अगर आप देखें तो ये चीज़ नहीं है हमारे पास, तो अयोटा दूसरे नंबर पे होना चाहिए था, यहाँ पे तो पहले नंबर पे है, दूसरे नंबर पे है ही नहीं। तो सबसे पहले हम ना इसको इस फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं। तो क्या करेंगे, ऐसा करते हैं कि अयोटा से मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको, सारी रकम को, और अयोटा पर डिवाइड कर देंगे और सारे की पावर 8। इसी तरह अयोटा से मल्टीप्लाई कर देंगे और अयोटा पर डिवाइड कर देंगे और सारे की पावर 8। अयोटा से मल्टीप्लाई किया, अयोटा पे डिवाइड किया, सारे की पावर 8। अब ब्रैकेट के अंदर देखें क्या होने वाला है, ये आ गया, अयोटा को अयोटा से किया तो अयोटा स्क्वायर, प्लस की जगह प्लस, अयोटा को √3 से किया तो √3 अयोटा बटे में 2 अयोटा और सारे की पावर 8। उसके बाद अयोटा को अयोटा से किया तो अयोटा स्क्वायर, माइनस की जगह माइनस अयोटा को √3 से किया तो √3 के साथ अयोटा बटे में 2 अयोटा और सारे की पावर 8। यहाँ से आपको पता अयोटा स्क्वायर -1 होता है, प्लस √3 अयोटा बटा 2 अयोटा और सारे की पावर 8 जमा स्क्वायर रूट अयोटा स्क्वायर -1 माइनस √3 अयोटा और सारे की पावर 2 अयोटा, सारे का बटा 2 अयोटा और सारे की पावर 8। अब स्टूडेंट आपको पता है कि यहाँ पे तो बटे में सिर्फ 2 है और यहाँ पे 2 अयोटा आ रहा है, बाकी टैली हो गई हैं चीजें। -1 जमा जजर 3 अयोटा बटा 2, -1 जमा जजर 3 अयोटा बटा 2, -1 माइनस जजर 3 अयोटा बटा 2, ये भी आ गया, लेकिन यहाँ पे अयोटा जो है वो अजाफी है। अब यहाँ से ना मैं ऐसा करता हूँ कि 1/अयोटा कॉमन निकालूंगा, तो पता क्या बनना है, 1/अयोटा की पावर 8 बनना है, क्योंकि अयोटा के सर पे भी देखो ना 8 है, तो अयोटा बाहर आ गया, बाकी आ गया -1 प्लस √3 अयोटा सारे का बटा 2 और यहाँ पे 8 रहेगी, यहाँ भी 1 बटा अयोटा की पावर 8 आ गई, -1 माइनस √3 अयोटा सारे का बटा 2 और सारे की पावर 8। ठीक हो गया। और आगे लिख लें, यही चीज को हम साथ शामिल करने लगे हैं, ये देखना, सिंस यहां पे लिखूंगा -1 प्लस √3 7 अयोटा ओवर 2 इज इक्वल टू ओमेगा एंड -1 माइनस √3 अयोटा ओवर 2 इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। सो इसलिए ये चीज देखें, 1/अयोटा की पावर 8 का भी साथ साथ ही काम करते जाओ, इसको लिख लो 1/अयोटा की पावर 2 4 बार 8 होता है, ठीक है।
और ये वाली जो चीज है ना, इसको मैं प्लस प्लस वाला ना सेंटर में इसको ओमेगा लिख रहा हूं और सारे की पावर 8 बरकरार है। इसको अभी आप अयोटा की पावर 8 ही रहने दें। आगे प्लस 1 ओवर अयोटा की पावर 8 और -1 माइनस सेंटर में माइनस है तो सेंटर वाले को ओमेगा स्क्वायर कहा है, ओमेगा स्क्वायर और सारे की पावर 8 तो लिखना पड़ेगी। यहां से आप ऐसा करो कि 1 ओवर अयोटा की पावर 8 कॉमन निकालो। ये आ गया ओमेगा की पावर 8 जमा ओमेगा की पावर 2 8 बार 16। अब करो हल इसको, 1 बटा अयोटा की 2 4 बार 8 और ओमेगा की पावर 3 यूज करनी है, 3 2 बार 6 और ये 2 8, 3 5 बार 15 और ये एक 16। आगे चलते हैं। आपको पता है कि ये अयोटा स्क्वायर -1 होता है, ये आ गया -1 की पावर 4 और ओमेगा क्यूब 1 होता है तो 1 की पावर 2 7 ओमेगा स्क्वायर, 1 की पावर 5 7 ओमेगा। दोनों 7 चीजें लिख लें कि अयोटा स्क्वायर -1 के बराबर और ओमेगा क्यूब जो है वो 1 के बराबर। और आगे आपको पता है कि -1 की पावर जो है वो ये 4 आ रही है, 4 इवन नंबर है, माइनस की पावर 4 आएगी तो +1 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/1 और साथ आगे 1 स्क्वायर 1 होता है, 1 ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई होकर ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। आगे 1 की पावर 5 1 ही होता है, 1 ओमेगा से मल्टीप्लाई होकर ओमेगा आ जाएगा। यहाँ से 1/1 1 ही आ गया। और आपको पता है कि इसकी जगह मैं -1 लिख रहा हूँ, क्यों? हमें पता है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ से ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की कीमत निकालें तो +1 उधर जाके -1, तो ये आगे पीछे लिखने से कोई मसला नहीं होता। 1 को -1 से किया तो -1 आ गया। अब आप देखें राइट हैंड साइड पे -1 आ गया, लिख लें राइट हैंड साइड। हैंस बस साबित हुआ कि दोनों साइडें आपस में बराबर है। क्वेश्चन नंबर 7 में इसको इवेल्युएट करना है, कीमत मालूम करनी है किसकी, ओमेगा की पावर 2k को जमा करना है। कैसे करना है कि k की वैल्यू 0 से लेकर 5 तक हम पुट करते जाएंगे और उनको जमा करते जाएंगे, बाद में आंसर आएगा जी। सोल्यूशन करते हैं साथ साथ। ओमेगा की पावर 2k और k जो है वो 0 से लेकर 5 तक है, तो हम क्या करेंगे, पुट करेंगे, पुट k इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 कहाँ तक, 5 तक। ये देखना आपके सामने, सिग्मा k से लेकर 0, k 0 से लेकर 5 तक, ओमेगा की पावर 2k। ये देखें ओमेगा की पावर k की जगह पे पहले 0, सिग्मा की जगह प्लस, ओमेगा k की जगह पे 1 और सिग्मा की जगह प्लस, और 2 2 बार, फिर प्लस 2 3 बार, 2 4 बार, ओमेगा की पावर 2 5 बार। अब आप देखें कि k की जगह पे ना 0 1 2 3 4 5 लगाते जाए, सिग्मा का मतलब है ये लगा के सबको जमा कर दे, प्लस प्लस, ठीक हो गया। ये आ गया आपके पास सिग्मा k 0 से लेकर 5 तक, ओमेगा की पावर 2k। ये आ गया ओमेगा की पावर 0 2 0 बार 0, ओमेगा की पावर 2, ओमेगा की पावर 4, ओमेगा की पावर 2 3 बार 6, ओमेगा की पावर 2 4 बार 8, ओमेगा की पावर 2 5 बार 10। यह आ गया सिग्मा के 0 से लेकर 5 तक, ओमेगा की पावर 2 के बराबर, ओमेगा की पावर 0 1 के बराबर, ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा की पावर 4 जो है ना, इसके 2 पीस करें आप, ओमेगा क्यूब मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा की पावर 1, ओमेगा की पावर 6 को 3 2 बार 6 लिखे, ओमेगा की पावर 8 को 3 2 बार 6 और ओमेगा की पावर 2 जमा ओमेगा की पावर 10 को 3 3 बार 9 और 1 10। आपको पता है कि ओमेगा क्यूब जो है वो 1 के बराबर होता है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा क्यूब की जगह 1 लगाएंगे, 7 ओमेगा और ये 1 का स्क्वायर 7 ओमेगा स्क्वायर, 1 का क्यूब 7 ओमेगा
हमने किया कि ओमेगा क्यूब की जगह 1 लगाया। उसके बाद चलते हैं आगे, सिग्मा के 0 से लेकर 5 तक ओमेगा की पावर 2 के बराबर, ये आ गया 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा। पहले 3 रकमों को हल कर लिया। आगे 1 स्क्वायर का 1, उसके बाद 1 स्क्वायर का 1 और मल्टीप्लाई हो गया ओमेगा स्क्वायर के साथ ओमेगा स्क्वायर, और आगे 1 क्यूब का 1 और ओमेगा से मल्टीप्लाई हो गया ओमेगा। यहाँ से आप देखिएगा अभी 1 और 1 2 ओमेगा और ओमेगा जमा हो के 2 ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर जमा हो के 2 ओमेगा स्क्वायर, ये 2 आ गया कॉमन, ये साथ चलता जा रहा है। ठीक है, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये आ गया आपके पास ओमेगा की पावर 2 के, ये आपको पता 0 के बराबर होता है। हमने पढ़ा था कि सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज इक्वल टू 0, ये हवाला दे रहे हैं साथ। तो यहाँ से आपका आंसर आ गया सिग्मा ओमेगा की पावर 2 के फ्रॉम 0 to 5, इसकी कीमत आ गई 0, ये आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है कि इफ ओमेगा इज द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी प्रूव दैट a प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा डिवाइडेड बाय ए ओमेगा स्क्वायर प्लस बी ओमेगा प्लस सी, ये ओमेगा के बराबर। ये मैंने लेफ्ट हैंड साइड ले ली है, a प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा ओवर में ए ओमेगा स्क्वायर प्लस बी ओमेगा प्लस सी। अब स्टूडेंट्स हम राइट हैंड साइड की तरफ गौर करें तो ये अकेला ओमेगा है। तो इसके लिए बहुत सारी टेक्निक्स हैं, एक टेक्निक आप लगाएं। मैं कोशिश करता हूं कि हमारे पास ये दोनों रकमें किसी तरह कैंसिल हो जाएं और हमारे पास ओमेगा आ जाए। तो आपको बताता हूं, अब आप गौर करें कि यहाँ पे ए के पीछे तो कुछ भी नहीं, ए के पीछे आप 1 लगा सकते हैं, और आपको पता है कि 1 जो है ये ओमेगा क्यूब के बराबर होता है। 1 किसके बराबर होता है? ओमेगा क्यूब के। हमने क्या काम किया है, 1 की जगह ओमेगा क्यूब लगा दिया। हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ओमेगा क्यूब की जगह 1 लगाया। नीचे आ गया ए ओमेगा स्क्वायर प्लस बी ओमेगा प्लस सी। अगर आप कह रहे हैं कि ए आगे होना चाहिए तो हम ऐसा कर लें, ये देखें, ये मल्टीप्लाइड बाय 1 करें तो दोबारा आ जाता है। तो ये आप ए पहले लिख लें और ओमेगा क्यूब बाद में, दोनों के सेम है, दोनों से बेहतर हो जाना था। अब यहाँ भी ओमेगा वाली रकम है, इधर भी ओमेगा वाली, इधर भी ओमेगा वाली। कॉमन क्या आएगा? ओमेगा की पावर सबसे छोटी 1 वाली, यहाँ से ओमेगा कॉमन निकाला तो ये आ गया ए ओमेगा कॉमन है तो ओमेगा स्क्वायर बच गया, यहाँ पे बी ओमेगा कॉमन है तो ओमेगा बच गया, यहाँ पे ओमेगा कॉमन है तो सी अकेला, और बटे में आ गया ए ओमेगा स्क्वायर प्लस बी ओमेगा प्लस सी। आप देखें ये रकम और ये रकम एक जैसी है, कट गई। ए ओमेगा स्क्वायर प्लस बी ओमेगा प्लस सी ऊपर वाली से कट के बराबर राइट हैंड साइड आ गई है। क्वेश्चन नंबर 9 की लेफ्ट हैंड साइड मैंने ले ली है, ए ओमेगा की पावर 12 जमा बी ओमेगा की पावर 17 जमा सी ओमेगा की पावर 19 बटा ए ओमेगा की पावर 14 जमा बी ओमेगा की पावर 22 जमा सी ओमेगा की पावर 30। तो ये आप देखें बहुत ही आसान है। ए ओमेगा की पावर 3 4 बार 12, ओमेगा की पावर 17 पूरे करें 3 5 बार 15 और 2 17, आगे सी आ जाएगा ओमेगा की पावर 3 6 बार 18 और 1 19, बटे में आ जाए ए है ओमेगा की पावर 14 3 4 बार 12 और 2 14, इकट्ठा करेंगे तो ओमेगा की पावर 14 हो जाएगा। ओमेगा की पावर 3 4 बार 12 12 और 2 इकट्ठा करेंगे 14 हो जाएगा, जमा बी 3 7 बार 21 और 7 1 22, ओमेगा की पावर 3 10 बार 30 आ गया। ठीक हो गया। अब हम ओमेगा क्यूब की जगह 1 1 लगाते जाएंगे। ओमेगा क्यूब की जगह 1 लगाया, 1 की पावर 4 1 की पावर 5 7 ओमेगा स्क्वायर, सी की जगह 1 की पावर 6 और 7 ओमेगा।
ए की जगह पे ए आया है, 1 की पावर ओमेगा की पावर ओमेगा क्यूब 1 होता है ना, तो 1 की पावर 4 आ गया, 7 ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा क्यूब 1 होता है पावर 7, 7 ओमेगा सी 1 की पावर 10 लिख दें आप। ओमेगा क्यूब उनको बताएं कि 1 के बराबर। अब एक स्टेप और करते हैं, ए मल्टीप्लाइड बाय 1 लिख रहा हूँ, 1 की पावर कुछ भी हो जाए, 1 की पावर 4 जो है वो 1 के बराबर आगे आ जाएगा, प्लस बी 1 की पावर 5, 1 मल्टीप्लाई होगा ओमेगा स्क्वायर से, ओमेगा स्क्वायर सी की जगह पे सी है, 1 की पावर 6, 1 ओमेगा से हो गया, ओमेगा आ गया। अब ए आ गया 1 की पावर 4, 1 को ओमेगा स्क्वायर से किया तो ओमेगा स्क्वायर, प्लस बी आ गया 1 की पावर 7, 1 को ओमेगा से किया ओमेगा, प्लस सी आ गया 1 की पावर 10, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, सी 1 से मल्टीप्लाई होके सी आ गया। अब आप देखें ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन सेम हो गया, चेक कर लें, ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा, ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा बटे में ए ओमेगा स्क्वायर प्लस बी ओमेगा प्लस सी, ए ओमेगा स्क्वायर प्लस बी ओमेगा प्लस सी। उसी टेक्निक से इसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। यहाँ 1 की जगह पे ओमेगा क्यूब लगाऊंगा तो ये हमारे पास आ जाएगा ए ओमेगा क्यूब प्लस 1 की जगह ओमेगा क्यूब लगा रहा है, प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा बटे में ए ओमेगा स्क्वायर प्लस बी ओमेगा प्लस सी, और उनको बताओ कि आपने ओमेगा क्यूब की जगह 1 लगाया है। ऊपर आप देखें कोई चीज़ कॉमन निकलती है, यहाँ भी ओमेगा है, यहाँ भी है, यहाँ भी, तो ओमेगा की पावर सबसे छोटी 1 वही कॉमन, ओमेगा कॉमन निकालें। यहाँ पे आ गया ए ओमेगा की पावर 3 है, एक ओमेगा कॉमन तो ओमेगा स्क्वायर है, एक ओमेगा कॉमन एक आ गया, ओमेगा कॉमन सी अकेला, नीचे ए ओमेगा स्क्वायर प्लस बी ओमेगा प्लस सी, ये दोनों सेम है, कैंसिल, तो आ गया ओमेगा के बराबर ये राइट हैंड साइड ओमेगा। स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी से समझ आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर करें। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।